नमः बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 की जो संस्कृत की बुक है अंशिका, इसमें आज हम लोग पाठ 1, 2, 3 और 4 इस वीडियो में हम लोग चारों पाठ का हिंदी में अर्थ देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला पाठ है वंदनम। वंदनम का अर्थ होता है प्रार्थना या वंदना। पहला श्लोक है वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। फिर से देख लेते हैं, इसको एक बार वाचन कर लेते हैं सस्वर। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। चंद्रः सर्वत्र वंद्यते, चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अब इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। वंदे माने होता है नमस्कार है या वंदना करता हूँ। बोधमयम माने ज्ञान कराने वाले, नित्यम माने सदैव, गुरु माने गुरु, शंकर रूपणम माने शंकर के समान, यमाश्रितो माने जिसके आश्रय में आने पर, ही माने क्योंकि, वक्रो अपि माने टेढ़ा भी, चंद्र माने चंद्रमा, सर्वत्र माने हर जगह, वंदते माने पूजा जाता है या आदर पाता है। अब हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ देखते हैं इसका कि बोधमयम अर्थात ज्ञान कराने वाले, गुरु शंकर रूपिणम माने शंकर के समान गुरु की, नित्यम माने सदैव, वंदे माने वंदना करता हूँ। यानी ज्ञान कराने वाले शंकर के समान अध्यापक को या गुरु की मैं हमेशा वंदना करता हूँ या उनको हमेशा नमस्कार करता हूँ। दूसरी लाइन है यमाश्रितो ही वक्रोपी। यमाश्रितो ही वक्रोपी, ही माने क्योंकि, यमाश्रितो माने जिसके आश्रय पे आने पर, वक्रो अपि वक्र माने टेढ़ा, अपि माने भी टेढ़ा भी, चंद्र माने चंद्रमा, सर्वत्र माने हर जगह, वंदते माने वंदना की जाती है या वंदनीय होता है। तो अर्थ पूरा निकला। ज्ञान कराने वाले शंकर के समान अध्यापक को हमेशा नमस्कार है, क्योंकि जिसके आश्रय में आने पर टेढ़ा चंद्रमा भी हमेशा वंदनीय है। अगला श्लोक देखते हैं। काले वर्षन्तु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। काले माने होता है समय पर वर्षन्तु माने बरसे, पर्जन्य माने बादल, यानी समय पर बादल बरसे। पृथ्वी सस्यशालिनी, पृथ्वी माने पृथ्वी, सस्यशालिनी माने हरी भरी हो, जिससे पृथ्वी हरी भरी हो। समय पर बादल बरसे जिससे पृथ्वी हरी भरी हो। दूसरी लाइन देखते हैं। देशो अयम, अयम माने यह, देशो माने देश, यह देश क्षोभ रहिता माने दुखों से रहित हो, सज्जना माने सज्जन लोग, संतु माने होमे, निर्भया माने निडर होमे। तो पूरा अर्थ इसका निकला कि समय पर बादल बरसे, पृथ्वी हरी भरी हो, यह देश शोक से रहित हो, सभ्य पुरुष निडर रहे। अगला श्लोक देखते हैं। प्राणदम शीतलम वायुम जीवदम निर्मलम जलम अन्नदां मातरम पृथ्वीं यस्य कारणममितं, यस्य कारणममितं। प्राणदम माने प्राण देने वाली, शीतलम माने ठंडी, वायु माने हवा। तो प्राण देने वाली ठंडी हवा, जीवदम माने जीवन देने वाला, निर्मलम माने निर्मल, जलम माने पानी। तो प्राण देने वाली ठंडी हवा, जीवन देने वाला स्वच्छ पानी, अन्नदाम मातरम पृथ्वी, और अन्न देने वाली माता पृथ्वी, यशकार, यशकार माने जो स्थित है, नमामितम उसको नमस्कार है। प्राण देने वाली ठंडी हवा, जीवन देने वाला साफ पानी, भोजन देने वाली माता धरती, जो स्थित है उसको नमस्कार करता हूँ। अगला श्लोक देखते हैं। एन विचित्रितं पुष्पं चंद्रमा शीतलीकृतः सर्वशः कृता पृथ्वी यस्य कारणममितं, यस्य कारणममितं। अभी हम लोग ऊपर वाले श्लोक में पढ़े हैं यस्य कारणममितं। यस्यकार का अर्थ निकला था जो स्थित है, नमाम माने नमामितम माने उसको नमस्कार। अब इसका अर्थ देखते हैं। एन माने जिसके द्वारा, विचित्रितम माने रंग बिरंगे, पुष्पम माने फूलों को, लास्ट में देखिए लिखा है कृता, कृता माने बनाया गया। तो अब कृता शब्द हर जगह जुड़ेगा। जिसके द्वारा रंग बिरंगे फूलों को बनाया गया, चंद्रमा शीतलीकृता, और चंद्रमा को ठंडा बनाया गया, सर्व सहाकृता पृथ्वी, और सबकी सहायता करने वाली पृथ्वी को,
यश्चकार नमामितम, जो स्थित है उसको नमस्कार है। जिसके द्वारा रंग बिरंगे फूलों को बनाया गया, चंद्रमा को ठंडा किया गया, सभी की सहायता करने वाली पृथ्वी जो स्थित है उसको नमस्कार करता हूँ। अगला श्लोक देखते हैं। एन शुक्लीकृतो हंसो लवणाक्तो महोदधि सहस्रांशु कृतः सूर्यास तस्मै सर्वात्मने नमः। एन माने जिसके द्वारा, शुक्लीकृतः, देखो कृतः शब्द था, इसका कृतो हो गया, यानी बनाया गया। शुक्ली माने सफ़ेद, हंसो माने हंस को, जिसके द्वारा हंस को सफ़ेद बनाया गया। लवणाक्तो महोदधि, लवणाक्तो का मतलब होता है खारा, महोदधि माने समुद्र को, और कृता शब्द फिर ले लिया जाएगा, बनाया गया। तो जिसके द्वारा हंस को सफ़ेद बनाया गया और समुद्र को खारा बनाया गया। सहस्त्रांशु कृतः, सहस्त्र माने होता है हजार, अंशु माने किरणों वाले, हजार किरणों वाले, कृतः माने किया गया या बनाया गया, सूर्य माने सूर्य को, जिसके द्वारा हजार किरणों वाले सूर्य को बनाया गया। तस्मै सर्वात्मने नमः, उस परमात्मा को नमस्कार है। जिसके द्वारा राजहंस को या हंस को सफ़ेद बनाया गया, समुद्र को नमक से युक्त बनाया गया, हजारों किरणों वाले सूर्य को बनाया गया, उस परमात्मा को नमस्कार है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये पाठ 1 देख लिया है। अब हम लोग जो है पाठ 2 जो है देखें। आइए चलते हैं पाठ 2। पाठ 2 जिसका नाम है अंधा गिद्ध राजा। अंधा गिद्ध राजा का मतलब क्या निकलेगा? अंधा गिद्ध राज। अब आइए देखते हैं, इस पाठ को देखते हैं। इस पाठ में कहानी है और इस कहानी को हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं। पाठ 2 है अंधा गिद्ध राजा, अर्थात अंधा गिद्ध राजा। चलिए आइए देखते हैं। भागीरथी तीरे गिद्धकूटः नाम्नि पर्वते महान वटवृक्षः आसीत्। गंगा के किनारे गिद्धकूट नामक पर्वत पर महान माने बड़ा, वटवृक्ष आसीत, बरगद का पेड़ था। गंगा नदी के किनारे गिद्धकूट नामक पर्वत पर बड़ा बरगद का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षोपरि अनेकैः खगैः सह एकः वृद्धः जरदगमनां गिद्धा वसति स्म। उस पेड़ के ऊपर अनेक पक्षियों के साथ एक बूढ़ा निर्बल गिद्ध रहता था। गिद्धा तु नखनयनयोः हीनः आसीत्। गिद्ध तो नाखून और दोनों आँखों से हीन था। तद वृक्षवासिनः पक्षिणः स्व आहारात् किंचित किंचित उद्धृत्य गिद्धं ददाति स्म। उस पेड़ पर रहने वाले पक्षी अपने भोजन से थोड़ा थोड़ा निकाल करके गिद्ध को दे देते थे। तद खादित्वा सा गिद्धा स्वजीवनम पालयति स्म। उसको खा करके वह गिद्ध अपना जीवन का पालन करता था, अर्थात अपना जीवन निर्वाह करता था। यदा कदापि पक्षिणा विहर्तुं प्रस्थिता तदा वृक्षे एव तिष्ठन् अयं गिद्धा तेषां शावकान् रक्षति स्म। जब कभी भी पक्षी घूमने के लिए चले जाते थे तब पेड़ पर ही बैठा हुआ यह गिद्ध उनके बच्चों की रक्षा करता था। अथ कदाचित दीर्घकर्णः नाम्ना मार्जारः पक्षी शावकान् भक्षितुं तत्र आगता। इस प्रकार कभी दीर्घकर्ण नामक बिलार पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहाँ आया। ततः तम आमन्तं दृष्ट्वा पक्षी शावकैर्भयार्ते कोलाहलः कृतः। फिर उसको आता हुआ देख करके पक्षियों के बच्चों के द्वारा बहुत शोरगुल किया गया। तत्श्रुत्वा जरद गवनोक्तम को अयम आयाति। उसको सुन करके निर्बल गिद्ध ने कहा, कौन आ रहा है? दीर्घकर्णा गृद्धम अवलोक्य सा भयम आहा। दीर्घकर्ण जो बिलार था गिद्ध को देख करके डर के साथ कहा, हा अद्य तु हतोऽस्मि, अरे आज तो मारा गया। अधुना अस्य सन्निधाने पलायितुम आदाय, इस समय इसके पास से भागना ही उचित है। तद्यथा, फिर भी भवितव्यम तद्भव, जो भी होगा देखा जाएगा, जो भगवान को इच्छा हो ये भी कह सकता है। तावद विश्वासम उत्पादयस्य समीपम गच्छामि, तब तक विश्वास उत्पन्न करने के लिए इसके पास जाता हूँ। इत्य आलोच्य
च उपसृत्यम अब्रवीत आर्य। उसके बाद देख करके कहता है, हे आदरणीय, त्वम अभिवंदे गिद्धम अवदत, आपको नमस्कार करता हूँ। गिद्धम अवदत, गिद्ध बोला, कह त्वम, कौन हो तुम, सो अवदत, वह बताओ, तुम कौन हो तुम बताओ। आगे फिर देखते हैं, गिद्धो ब्रूते, गिद्ध बोला, दूरम अप्सर, दूर हटो, अरे दूर हटो, ना चेद हंतव्यो अशिमया, नहीं तो, ना माने नहीं, चेद माने तो, हंतव्यो यानी मारे जाओगे मेरे द्वारा। गिद्धो ब्रूते, गिद्ध बोला, किमर्थो आगतो वसी, बिलार कहता है कि, देखते हैं, बिलार कहता है गिद्धो, अच्छा यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ देखते हैं, बिलार कहता है, मार्जारो अवदत, बिलार बोला, श्रूयताम तावद अस्मद वचनम, थोड़ी मेरी बात सुनिए, तदो यद्यहम वध्यस्तम तद हंतव्यम, कहा पहले कि थोड़ी मेरी बात सुनिए, फिर चाहे तो मेरा वध ही कर दीजिएगा। गिद्ध बोला, क्या बोला, देखते हैं, किमर्थो आगतो असि, किस लिए आए हो तुम, सह अवदत, वह बोला, क्या बोला, सह अवदत, वह बोला, अहम अत्र गंगा तीरे नित्य स्नायी निरामिषासी ब्रह्मचारी चंद्रायण व्रतम आचरण तिष्ठामि। वह बोला, मैं यहाँ गंगा के किनारे प्रत्येक दिन स्नान करके बिना मांस खाने वाला ब्रह्मचारी चंद्रायण व्रत को करने के लिए रुका हूँ। उसके बाद देखते हैं आगे फिर क्या होता है, यूयम धर्म ज्ञान रता विश्व भूमयः इति पक्षिणः सर्वे सर्वदा ममाग्रे प्रस्तुवन्ति। आप लोग धर्म ज्ञान में लगे हुए विश्वासयोग पक्षी हैं, विश्वासयोग पक्षी हैं। आगे देखते हैं फिर, आप विद्वान वृद्धों के द्वारा, आप विद्वान वृद्धों के द्वारा, आगे देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे भवद्भ्यो विद्यावयो वृद्धेभ्यो धर्मम श्रोतुम यहाँ आगता है। इसका अर्थ देखते हैं क्या निकलेगा, आप विद्वानों के द्वारा धर्म सुनने आया हूँ, यहाँ जो मैं आया हूँ वो धर्म की बातें सुनने आया हूँ। भवानस चैत तदा वसाह धर्मज्ञाः यत माम अतिथम हंतुम उद्यतः, और आप इस प्रकार धर्म के जानकार हैं, फिर भी मुझ आए हुए अतिथि को मारने के लिए तैयार है। गिद्धो अवदत, गिद्ध बोला, क्या बोला देखते हैं, मार्जारस्य मांसे रुचि भवति, मार्जारः मांसे रुचि भवति। यहाँ मार्जारस्य माने बिलार का, या बिलार का मांस खाने में रुचि होती है। पक्षिणः शावकस्य अत्र निवसन्ति, पक्षिणः माने पक्षियों के बच्चे, अत्र माने यहाँ, निवसन्ति माने रहते हैं, पक्षियों के बच्चे यहाँ रहते हैं। तेन अहम एव कथयामि, उससे ही, इसलिए ही मैंने इस प्रकार कहा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं फिर से, तत्श्रुत्वा मार्जारो भूमि स्पृष्ट्वा कर्णौ स्पृशति वदति चा, वह सुन करके, भूमि छू करके, दोनों कानों को छू करके कहता है, क्या कहता है, मया धर्मशास्त्रम श्रुत्वा वीतरागेण इदम दुष्करम व्रतम चंद्रायणम अध्यवसितम, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र को सुनकर वीतराग को दूर कर कठिन व्रत चंद्रायण को करने के लिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। आगे फिर देखते हैं, परस्परम विवदम्मा जानमपि धर्मशास्त्राणाम अहिंसा परमो धर्मः
इत्यत्रैकमत्यम। परस्पर बातचीत में धर्मशास्त्र के अनुसार अहिंसा बड़ा धर्म है, यही अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। वार्ता अन्ते सः मार्जारः वृक्षस्य अधो कोटरे स्थितः। बातचीत के अंत में वह बिलार पेड़ के नीचे खोखल में बैठ जाता है। अगला पृष्ठ हम लोग देखते हैं अब इस पाठ का। आइए देखते हैं। चलिए। सा मार्जारः प्रतिदिनम एकम पक्षी शावकम क्रमेण खादति स्म। वह बिलार प्रत्येक दिन एक पक्षी के बच्चों को क्रम से खाता था। एषाम अपत्यानि खादितानि तैः शोकार्ते विलपद्भिः इतः ततः जिज्ञासाम समारब्धा। जिनके बच्चे बिलार के द्वारा खाए गए उनके द्वारा दुख और विलाप से यहाँ वहाँ खोजा गया। तत्परिज्ञाय मार्जारः शावकान् खादित्वा बहिः पलायितः। वह यह बात जान करके जो बिलार था वो वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसने सोचा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो इसलिए वो वहाँ से भाग गया। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तत्पश्चात् पक्षिभिः इतः ततः निरूपद्भिः तत्र तरुकोटरे शावकस्थीनि प्राप्तानि। उसके बाद पक्षियों के द्वारा खोजने पर वहाँ पेड़ के खोखल में बच्चों की हड्डियाँ प्राप्त हुई। अनेनैव जरदगवनेन अस्माकं शावकाः खादिताः। इस प्रकार इस निर्बल के द्वारा गिद्ध जो है इसी के द्वारा हमारे बच्चों को खाया गया। इत सर्वैः पक्षिभिः निश्चित, ऐसा सभी पक्षियों के द्वारा निश्चित करके गिद्धो व्यपादिता, गिद्ध को मार दिया गया। यथोक्तम उचित ही कहा गया है। क्या कहा गया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कश्चित मार्जारस्य ही दोषेण हतो गृद्धो जरद गवः। बिना जाने समझे किसी को रहने नहीं देना चाहिए। बिलार के दोष के कारण निर्बल गिद्ध बेचारा मारा गया। इस प्रकार से ये पाठ आपका समाप्त हो गया। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो अनजान व्यक्ति है उस पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं पाठ 3 अब हम लोग देखेंगे। पाठ 3 जो है वो महाभारत से लिया गया है। पाठ का नाम है यच्छ युधिष्ठिर संवादः। यच्छ युधिष्ठिर का युधिष्ठिर की बातचीत। इस पाठ को देखते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है राज्ञः पांडोः पंचपुत्राः आसन्। राजा पांडु के 5 पुत्र थे। तदा राजा पांडो पंचपुत्र आसन। राजा पांडु के 5 पुत्र थे। एकदा ते वने पिपासिताः अभवन्। एक बार वे वन में प्यासे हुए। युधिष्ठिरः भीमं जलम आनेतुम अकथयत। भीम युधिष्ठिर ने भीम को जल लाने के लिए कहा। तत्र सह यक्षस्य वाचः उपेक्षां कृत्वा जलम अपिबत मृत्युम च प्राप्नोत। वहाँ वह यक्ष की बात को ना मान करके जल पी लिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अनंतरम अर्जुनः नकुलः सहदेवः अपि च मृत्युम अविन्दन्। उसके बाद अर्जुन नकुल सहदेव भी मृत्यु को प्राप्त हुए। अन्ते युधिष्ठिरः स्वभ्रातॄन् मृतम दृष्ट्वा व्याकुलः अभवत्। उसके बाद अंत में युधिष्ठिर अपने भाइयों को मरा हुआ देख करके बहुत परेशान हुए। तो जब उन्होंने देखा कि सब भाई उनके मर चुके हैं तो ये देख के बहुत परेशान हुए। जब फिर वो क्या किए, अब आप लोग जानते हैं कि ये पाठ महाभारत से लिया गया था और इसमें प्रसंग क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि यमराज के जो देवता हैं, जो मृत्यु के जो देवता हैं, वो जो है यक्ष का रूप धारण करके पांडवों की परीक्षा लेने के लिए आए थे। वो एक तालाब सरोवर के किनारे पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं और जैसे ही सब पांडव एक एक करके आते हैं पानी के खोज में, वो उसी तालाब पे संयोग से आते हैं। और उसके बाद सभी पांडवों से यक्ष यही कहता है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तभी मेरे सरोवर का पानी आप पीजिए, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन कोई मानता नहीं है
और जैसे उनके तालाब का पानी पीते जाते हैं सभी लोग, धीरे धीरे करके वो लोग सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब युधिष्ठिर आते हैं काफ़ी देर बाद, जब कोई भी नहीं पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि सब भाई उनके मरे हुए पड़े हों, तो ये देख के बहुत परेशान हुए वो। और जैसे वो भी पानी उठाते हैं, तो वैसे फिर यक्ष ने कहा कि जैसे आपके भाइयों ने जो है मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और बिना उत्तर दिए मेरे तालाब का पानी पिया मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, वैसे अगर आप भी करेंगे तो आप भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है भाई, आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर समुचित दे सकूं। उसके बाद ये फिर आगे देखते हैं, यहाँ से फिर शुरू होता है। तो आपके जो यक्ष हैं प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं? नरस्य सहयोगी का, मनुष्य का सहयोगी कौन है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं धैर्य है। यक्ष फिर प्रश्न करता है कि वायो तीव्रम किम, वायु से तेज कौन चलता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं मन। यक्ष फिर प्रश्न करता है यस्सा एकमात्रम साधनम किम, यश का एकमात्र साधन क्या है? तब युधिष्ठिर फिर उत्तर देते हैं दानम, दान है। यक्ष फिर प्रश्न करता है कि भूम्या अधिक क्षमा प्रदात्री क्या, भूमि से अधिक क्षमा प्रदान करने वाली कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं माता। यक्ष फिर प्रश्न करता है विदेशेषु मित्रम किम, विदेशों में मित्र कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं विद्या। यक्ष फिर प्रश्न करता है कम त्यक्त्वा नरः सर्वेषां भवति प्रिया, किसको छोड़कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? युधिष्ठिर फिर उत्तर देते हैं अहंकारात जातम गर्वम, अहंकार से उत्पन्न होने वाला गर्व। यक्ष फिर प्रश्न करता है का लाभा सर्वोत्तम, कौन सा लाभ सबसे अच्छा है? युधिष्ठिर फिर उत्तर देते हैं आरोग्य, आरोग्य का मतलब कि अगर रोग कोई नहीं है तो सबसे अच्छा लाभ वही। यक्ष फिर प्रश्न करता है कस्य लुप्ते न भवति दुखम, किसके चले जाने पे दुख नहीं होता? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं क्रोध के चले जाने पे दुख नहीं होता, क्रोधस्य। यक्ष फिर प्रश्न करता है लोके धर्मात् श्रेष्ठतरा का, संसार में धर्म से श्रेष्ठ क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं उदारता। यक्ष प्रश्न करता है केन सह मित्रता भवेत्, किसके साथ मित्रता होनी चाहिए? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं सज्जनेन, सज्जन के साथ मित्रता होनी चाहिए। यक्ष फिर एक प्रश्न करता है सर्वाधिकम आश्चर्यम किम, सबसे अधिक आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं मृत्योः विषये ज्ञात्वा अपि जीवितुम इच्छा, मृत्यु के विषय में जानकर और अधिक जीने की इच्छा करना। तो जब इन प्रश्नों का उत्तर जब युधिष्ठिर ने दिया तो यक्ष बहुत खुश होता है और जो है फिर अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और उनके सभी भाइयों को जीवित कर देते हैं। उसके बाद फिर उपदेश देते हैं। चलिए देख लेते हैं इनका उपदेश क्या ये देते हैं। युधिष्ठिरस्य उत्तराणि श्रुत्वा यच्छा प्रसन्ना भवत, युधिष्ठिर के उत्तरों को सुनकर यक्ष बहुत खुश हुआ। तस्य सर्वान् भ्रातीन् च अजीवयत, उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। यमराजा उपदेशत, यमराज उपदेश देते हैं अहंकारः कदापि न करणीय, अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग चौथा पाठ देखेंगे और ये आपका अंतिम पाठ होगा इस वीडियो का। चौथा पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब होता है अच्छी बातें। पहला श्लोक है, देखते हैं। अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिकाः त्रिणैः गुणवत्वम् आपन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। अल्पानाम माने छोटी छोटी वस्तुओं का, वस्तूनाम माने वस्तुओं, अल्पानाम अपि यानी छोटी छोटी वस्तुओं का, वस्तूनाम माने वस्तुओं का, संहति माने इकट्ठा करना यानी छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करना। कार्य साधिका, कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। फिर से देखते हैं, अल्पानामपि यानी छोटी छोटी वस्तुओं का भी, छोटी छोटी वस्तुओं का, वस्तुनाम माने वस्तुओं का, अल्पानामपि वस्तुनाम यानी छोटी छोटी वस्तुओं का, संहति माने इकट्ठा करना, कार्य साधिका माने कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। अब उदाहरण देके समझाते हैं कि कैसे होता है। एक उदाहरण इन्होंने दिया, जैसे त्रिणैः गुणवत्वम आपन्नैः, त्रिणैः माने घास फूस के द्वारा, गुणवत्वम आपन्नैः माने बनी हुई रस्सी के द्वारा। जैसे घास फूस की बनी रस्सी के द्वारा बध्यन्ते मत्तदन्तिना, बांधे जाते हैं मदमस्त हाथी। पूरा अर्थ देखते हैं अब क्या निकलेगा। छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करना कार्य को सिद्ध करने वाला होता है, जैसे घास फूस से बनी हुई रस्सी के द्वारा मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है। अगला श्लोक देखते हैं। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने,
चंदनम न वने वने। अर्थ देखते हैं, शैले शैले माने प्रत्येक पहाड़ में। देखिए शैल माने पहाड़ होता है और फिर देखिए शैल माने पहाड़ होता है, लेकिन यहाँ पे 7वीं लाइन एक वचन का दोनों रूप लगा है। तो शैले माने पहाड़ में, शैले माने पहाड़ में, तो दोनों का इकट्ठा अर्थ निकाल लेंगे तो निकलेगा अर्थ प्रत्येक पहाड़ में। उसी प्रकार देखिए इसी लाइन में लिखा है लास्ट में गजे गजे। गज माने हाथी होता है, तो गजे माने हाथी में, और फिर गजे लिखा है तो गजे माने हाथी में। तो अब दोनों का इकट्ठा अर्थ निकालेंगे तो प्रत्येक हाथी में। दूसरी लाइन में देखते हैं, इसी प्रकार देखिए लिखा हुआ है वने वने। तो वन माने जंगल होता है, तो वने माने जंगल में, वने माने जंगल में, तो अर्थ निकलेगा प्रत्येक जंगल में। अब देखते हैं इसका अर्थ फिर से। तो शैले 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 माने प्रत्येक पहाड़ में, ना माने नहीं मिलते हैं, माणिक्यम माने मणियाँ, तो अर्थ निकला प्रत्येक पहाड़ में मणियाँ नहीं मिलती हैं। मौक्तिकम ना गजे गजे, मौक्तिकम माने मुक्ता मणि, ना माने नहीं मिलती है, गजे गजे माने प्रत्येक हाथी में। साधुओं माने सज्जन लोग, नहीं माने नहीं मिलते हैं, सर्वत्र माने हर जगह, चंदना माने चंदन का पेड़, ना माने नहीं मिलता है, वने वने माने प्रत्येक जंगल में। अब इसका अर्थ देखते हैं क्या निकलेगा। जैसे प्रत्येक पहाड़ में मणियाँ नहीं मिलती हैं, प्रत्येक हाथी में मुक्ता मणि नहीं मिलती है, प्रत्येक वन में चंदन के पेड़ नहीं मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से सज्जन लोग हर जगह नहीं मिलते। फिर से एक बार अर्थ देख लेते हैं। जैसे प्रत्येक पहाड़ में मणियाँ नहीं मिलती हैं, प्रत्येक हाथी में मुक्ता मणि नहीं मिलती है, चंदन का पेड़ प्रत्येक जंगल में नहीं मिलता है, ठीक उसी प्रकार से सज्जन लोग हर जगह नहीं मिलते हैं। आगे देखते हैं अगला श्लोक। एकम वर्णम यथा दुग्धम भिन्न वर्णासु धेनुषु तथैव धर्म वैचित्र्यम त्वमेकम परम स्मृतम। अर्थ देखते हैं। एकम वर्णम, एकम माने एक, वर्णम माने रंग का, यथा माने जैसे, दुग्धम माने दूध होता है, एक ही रंग का जैसे दूध होता है, भिन्न वर्णासु धेनुषु अलग अलग रंग की गायों में, भिन्न माने अलग अलग, वर्णासु माने वर्णों में, धेनुषु माने गायों, यानी अलग अलग रंग की गायों में जैसे दूध एक ही रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, उसी प्रकार बताए तथैव यानी उसी प्रकार धर्म वैचित्रम, अनेकों धर्मों में, अनेकों धर्मों का तत्वम एकम परम स्मृतम, उनका मूल तत्व, मूल बातें क्या है, परम स्मृतम माने एक ही है। फिर से अर्थ देखेंगे, इसका अर्थ क्या निकला। अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार से अनेक रंगों की गायों का दूध एक ही रंग का होता है, ठीक उसी प्रकार से अनेक धर्मों, जितने भी धर्म हैं उन धर्मों की मूल बातें एक ही हैं। अगला श्लोक देखते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वम माने सभी का, परवशम माने दूसरे के वश में रहना, दुखम माने दुख है, सभी का दूसरे के वश में रहना दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम माने सभी का, आत्मवशम माने अपने वश में रहना, सुखम माने सुख है। सभी का दूसरे के वश में रहना दुख है, सभी का अपने वश में रहना सुख है। एतत् माने इसको, विद्यात् माने जानना चाहिए, समासेन माने संक्षिप्त रूप से, लक्षण माने लक्षण, सुख दुःखयोः माने सुख और दुख का, इसको सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। फिर से देखते हैं अर्थ। सभी का दूसरे के वश में रहना दुख है, सभी का अपने वश में रहना सुख है, इसको जानना चाहिए संक्षिप्त रूप से, सुख और दुख का लक्षण। अगला श्लोक देखते हैं। आलसस्य कुतो विद्या आविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसस्य माने आलसी के पास, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या, आलसी के पास विद्या कहाँ, आविद्यस माने बिना विद्या के, कुतो माने कहाँ, धनम माने धन, बिना विद्या के धन कहाँ, आलसी के पास विद्या कहाँ और बिना विद्या के धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य माने बिना धन के, कुतो माने कहाँ, मित्रम माने मित्र, बिना धन के मित्र कहाँ, अमित्रस्य कुतो सुखम, और बिना मित्र के सुख कहाँ। आलसी के पास विद्या कहाँ और बिना विद्या के धन कहाँ, बिना धन के मित्र कहाँ और बिना मित्र के सुख कहाँ। अगला श्लोक देखते हैं। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति, केशवं प्रतिगच्छति। आकाशात् माने आकाश से, पतितम माने गिरता हुआ, तोयम माने पानी, यथा माने जैसे, गच्छति माने जाता है, समुद्रम सागरम माने समुद्र में। आकाश से गिरता हुआ पानी जैसे समुद्र में जाता है,
उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कारम, सभी देवों को किया गया नमस्कार या पूजा, सभी देवों की गई पूजा केशवम प्रति गच्छति, केशवम माने भगवान विष्णु के प्रतिमा ने ओर, गच्छति माने जाती है या प्राप्त होती है। फिर सर देखते हैं, आकाश से गिरता हुआ पानी जैसे समुद्र में जाता है, उसी प्रकार सभी देवों की गई पूजा भगवान विष्णु को प्राप्त होती है। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। कुलस्यार्थे त्यजेत एकम, त्यजेत माने छोड़ देना चाहिए, एकम माने एक को। कुलस्यार्थे, कुल माने परिवार के, कल्याण के लिए, अर्थे माने कल्याण के लिए, कुलस्यार्थे यानी परिवार के कल्याण के लिए, त्यजेत एकम माने एक को छोड़ देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे यानी गांव के कल्याण के लिए, कुलम त्यजेत परिवार को छोड़ देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, गांव को जनपद यानी जिले के कल्याण के लिए छोड़ देना चाहिए। तथा आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, तथा खुद के कल्याण के लिए पृथ्वी तक को छोड़ देना चाहिए। फिर से अर्थ देखते हैं, परिवार के कल्याण के लिए एक को छोड़ देना चाहिए, गांव के कल्याण के लिए परिवार को छोड़ देना चाहिए, तथा जनपद या जिले के कल्याण के लिए गांव को छोड़ देना चाहिए, तथा अपने कल्याण के लिए पृथ्वी तक को छोड़ देना चाहिए। इस पाठ का अंतिम श्लोक हम लोग देखते हैं। वनानि दहतो वहने सखा भवति मारुतः स एव दीपनाशाय कृषे कस्यास्ति सा हृदम। वनानि माने जंगल को, दहतो माने जलाते समय, वहने, वहने माने अग्नि का, सखा भवति मारुतः मित्र होती है हवा, यानी जंगल को जलाते समय हवा जो है अग्नि की मित्र होती है। जंगल में अगर आग लग जाए, हवा चलने लगे तो पूरे जंगल को खाक कर सकती है ना, तो उस समय अगर उसका मित्र हो गए। लेकिन आगे बताया कि सा एव दीपनाशाय, वह ही दीपनाशाय माने दीपक को नाश करने के लिए होती है। किसे कस्यास्ति सहृदम, ये मित्रता कैसी है, यानी मान लीजिए दीपक जल रहा है तो हवा चलेगी तो क्या होगा, बुझ जाएगा। तो इसको देखिए, दीपक, इसको जो इस पाठ में, इस श्लोक के माध्यम से कवि ये समझा रहा है कि जो है दुष्ट और सज्जन की मित्रता अच्छी नहीं है, जिस प्रकार से अग्नि और जो है हवा की मित्रता अच्छी नहीं है। यानी कि ये अगर ऐसी मित्रता रहेगी तो वो अच्छी नहीं होगी। जैसे कि जंगल में आग लग जाए, हवा चलने लगे तो क्या होगा, पूरे जंगल को वो जला देगी। लेकिन वही दीपक मान लीजिए जल रहा है, लेकिन अगर वहाँ प्रकाश देने का काम कर रहा है, लेकिन वहाँ चलेगी तो क्या होगा, वहाँ चलेगी तो क्या होगा, दीपक बुझ जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि ऐसी मित्रता अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने एक पाठ 1 से 4 तक देख लिया है। चलिए, ये पाठ समाप्त हो गया। सर्वेषां कृते नमो नमः।